नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, आशा है बहुत पसंद आएगी। फटाफट रसोई का काम निपटाकर संध्या अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सभी सदस्य तैयार हो चुके थे और संध्या है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई थी, जबकि जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो उसकी सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देंगी। क्योंकि पहली बात तो यह कि जब वो तैयार हो जाती हैं तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी और जरूरी बात कि आज उनकी बेटी रोमा के घर प्रोग्राम था। या तो शुक्र मनाओ कि संध्या ने रसोई में जाने से पहले ही खुद के कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे। अब फटाफट से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए। हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से उसके पति हितेश की आवाज आने लगी। अरे संध्या, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ ना, देर हो रही है। इससे पहले कि संध्या कुछ कहती, इससे पहले ही सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अभी खुद के मायके जाना होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर है ना, तो बस लेट करने में लगी हुई है महारानी। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना, तो जल्दी तैयार नहीं हो सकती थी क्या? बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब तो सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे 2-4 बातें ना सुना लेंगे, तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, संध्या ने फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी, तो ये क्या, सैंडल ही टूट गया। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिर हितेश चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है संध्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेचारी रोमा भी वहाँ हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। उसे देखकर संध्या ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, ओफ, मैं क्या करूं हितेश जी, मेरे सैंडल ही टूट गए और मेरे पास दूसरी सैंडल है भी नहीं। भाग्यवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो क्या? जाकर देखो, मम्मी की कोई दूसरी सैंडल हो तो पहन लो। पर मम्मी जी की सैंडल मुझे कैसे आएंगी? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, संध्या ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दंदनाती हुई कमरे में आ गईं और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना है नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर संध्या के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए सासू माँ बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवाजे का जन्मदिन है और एक कामचोर सामने एक टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। संध्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो सैंडल नहीं तोड़ा है ना, एक काफी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिए थे। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती देखकर सासू माँ संध्या पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? जब मायके गई थी तब क्यों नहीं लाई वहां से? क्या इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब तेरे काम ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे, जिसको नाटक करना होता है ना, वो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। हितेश ने कहा, पर अब क्या करें मम्मी? अच्छा चलो एक काम करते हैं, रास्ते में से एक नए सैंडल दिला देंगे। हितेश की बात सुनकर माँ जोर से चिल्लाई,
हाँ हाँ, हम तो फालतू बैठे ही हैं। अब ज़्यादा लेट हो चुकी है, रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, हितेश इससे पहले कुछ कहता, उसके फोन पर रोमा का फोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, यह जरूर रोमा का ही फोन होगा। उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो सब लोग? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। हितेश भी ज्यादा कुछ कह न पाया और बेचारी संध्या को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए, पर एक छोटी छोटी चीज के लिए भी वो तरस जाती, या यूं कहें तो मोहताज कर दी जाती थी। हितेश अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता, यहाँ तक कि संध्या के हाथों में कुछ ना देता। संध्या अगर जरूरत भर के पैसे भी मांगती तो उसे कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान थी। संध्या जब जरूरत पड़ने पर भी पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, वहाँ से ही फिजूल खर्ची सीख कर आई है ना, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। ये बातें सोचते सोचते ही संध्या की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे ये लोग घर छोड़कर चले गए। अब क्या, अपनी चप्पल लेने भी वो मायके जाएगी? खैर, जैसे तैसे रात निकली। संध्या ने किसी से कोई बात नहीं की। एक दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नसीब नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वे बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत ही खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मेरे पल्ली पड़ी है। थोड़ी देर बाद संध्या अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन के निकली? अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर संध्या मुस्कुरा कर बोली, सासू माँ, अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम कर ले, कम से कम चाय नाश्ता तो तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात है नहीं, तो चप्पल खरीदवाने भी उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आप लोगों का घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में हितेश की तरफ देखा तो हितेश की नजरें झुका कर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तो संध्या का कहना भी गलत नहीं लग रहा है। हितेश के ऐसा कहते ही उसकी माँ उसे डांटते हुए बोली, अच्छा तो बेटा तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है ना? नहीं माँ, आप भी गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चे के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी, तो कुछ पैसे उसके हाथ में भी मुझे देना चाहिए था। और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में लाकर दे देता था, पर अब नहीं। अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में नहीं देने की जगह कुछ पैसे संध्या के हाथ में भी जरूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू के पक्ष में बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते न बना। पति के मुख से ऐसी बातें सुन संध्या रुक गई, मायके नहीं गई। उसे लगा जब पति मेरी आवश्यकताओं को समझ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा।
वही उस दिन हितेश ने छुट्टी लेकर संध्या को उसके जरूरत की सारी चीजें की शॉपिंग कराई। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।